हाँ सिर्फ बिना ध्वनि के बारे में केंद्रित करना सिखायो है। आज आप क्या करना सिखावांगा, लेखन लिखना सिखावांगा। बिन बिंग जी वर्तनी हो सी नहीं बस सही करांगा। आज किया वो लिखा गो जी हम के कबूतर कौन लिखना आने ला रहे तो वो किसे प्रकार सिखावांगा बिन। ठीक है बे चीज़ा अब आ चीज़ जरूरी है अपन सीखनी, क्योंकि आप पढ़ाना सिखाना है टाबर ने। स्पेशल एजुकेटर है घाटी राइटिंग को काम मिल गयो भाई इन पढ़ाना ही है तो आप किया सिखावांगा। अब जी हम प्रिंका है पहला कौन लिखना तो अब धीरे धीरे सिखाने लग रहे हैं डोटिंग विधि हूँ है ना, ये चीज़ा है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है तो बे चीज़ें लिखो 5.2 धीमी सीखने की दिव्यांगता के साथ लेखन संबंधी विशेषताएं। लेखन संबंधी विशेषताएं धीमी सीखने की दिव्यांगता के साथ लेखन संबंधी विशेषताएं। पहली है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज मतलब भाषा कौशल, भाषा कौशल। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए, हाँ इसी में लैंग्वेज स्किल इंग्लिश में है, हिंदी में लिखना भाषा कौशल एडिंग पॉइंट डाल के नहीं फिर आगे बिंगी के थ्योरी लिखनी है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए भाषा कला अक्सर, भाषा कला अक्सर एक समस्याग्रस्त शैक्षणिक क्षेत्र है। ठीक है, भाषा कला अक्सर एक और समस्याग्रस्त शैक्षणिक क्षेत्र है भाषा कला। ठीक है क्या समझाया हूँ, लैंग्वेज कौशल। ठीक है अकल आगे बोलनो अड़गे बोलनो। ठीक है आ भी चीज़ हो सके एक जिया अब आप स्टार्टिंग में अपनी मातृभाषा के बीच में सीखा कोई भी चीज़ है ना, फिर अचानक हिंदी में आ जा पढ़न भी तो बाटे भी प्रॉब्लम आ जाए है ना, बे चीज़ें समझ लो। हाँ भाषा कला अक्सर एक और समस्याग्रस्त शैक्षणिक क्षेत्र है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए भाषा कला अक्सर एक और समस्याग्रस्त शैक्षणिक क्षेत्र है। समस्याग्रस्त शैक्षणिक क्षेत्र है भाषा। ठीक है अब एकदम इंग्लिश पढ़ाने लाग जूँ थाने तो क्या हो जी गोलमोल हो जी। ठीक है तो बात क्या होगी जी मतलब क्योंकि पहला आप ध्यान तो के बिंगे से टच को नहीं होया, सीख तो आप बहुत की रखे हुए है ना। ठीक है लिखो आगे, जबकि भाषा कला एक व्यापक विषय है। भाषा कला है नहीं जिसी बे क्या है व्यापक विषय है मतलब बड्डो। ठीक है सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को 3 प्रमुख कौशल, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को 3 प्रमुख कौशल क्षेत्रों में समस्या होती है। 3 ठीक है 3 प्रमुख कौशल क्षेत्रों में समस्या होती है। समस्या होती है जो पूरे विषय को प्रभावित करती है। बता सकता है कोई, पूरे विषय को प्रभावित करती है। जब थे स्कूल में आया थाने पहला स्टार्टिंग में आते के प्रॉब्लम आई, हिंदी बोलनी कोनी आती, गुरुजी कहन तो खड़ा हो तो आप आधी तो अपनी मार देता मारवाड़ी, आधी हिंदी लस्सी बना के छोड़ देता बिन। सही है अब बोलने लग गया तो क्या हो गया। पहला स्टार्टिंग में जब छोटो बटाबर देख लिया वो जा तो हिंदी तो लगभग ठीक है, अब तो आने लगी कि वो फ़ोन देखने लग रहा है टाबर। जिस पहला हाँ नहीं गाऊंगा जी हाँ ना बे आधी हिंदी आधी पंजाबी आधी सारी मिक्स करके छोड़ देता तो बड़ा प्रॉब्लम आने लग रही है। नहीं नई भाषा में आया फिर बाद में लिखण में भी प्रॉब्लम आवेगी, बोलने में तो आने लग रही है लिखण में भी प्रॉब्लम आ सी। सही है नहीं कौन हुई पढ़ना लिखना और समझने में भी प्रॉब्लम आ सी। ठीक है लिखो 3 किसा किसा क्षेत्र है। इनमें वर्तनी बोली जाने वाली भाषा, इनमें वर्तनी बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा शामिल है।
वर्तनी बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा क्या है, शामिल है। बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा शामिल है, लिखित, ठीक है, लिखित भाषा शामिल है। मतलब पहला बोलता बा मातृभाषा ही जिसे लिखित भाषा है, बाकी सी है हिंदी आ गई या इंग्लिश आ सी, अठे आप हिंदी भी पंजाबी भी पढ़नी पड़ेगी, है ना, वे चीजें। इनमें से कुछ कौशलों का पठन क्षमता से, इनमें से कुछ कौशलों का पठन क्षमता से घनिष्ठ संबंध होने के कारण, घनिष्ठ मतलब गहरा, घनिष्ठ संबंध होने के कारण, पठन क्षमता से घनिष्ठ संबंध होने के कारण वह सीखने की अक्षमता वाले, वह सीखने की अक्षमता वाले कई क्षेत्रों, सीखने की अक्षमता वाले कई छात्रों के लिए बड़ी कठिनाई वाले क्षेत्र बन जाते हैं। बड़ी कठिनाई वाले क्या बन जाते हैं, क्षेत्र बन जाते हैं। पठन मतलब पढ़ना, ठीक है। कईयां ने अभी भी किताब को नहीं पढ़नी आवे, अपना तो आवे, लेकिन कई मियाँ मतलब 10वीं में हो जाए अड़ के बोला है ना भी साहब, पठन कौशल में क्या हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए कई बार। अगर आपने थाने पढ़ना को नहीं आसी नहीं, समझ रहे हो, तो लिखना भी को नहीं आवे। अगर थाने पढ़ना को नहीं आया हो तो लिखना भी, क्योंकि पढ़ गए ही थे, दिमाग में कोई चीज़ ऐड करोगा। मान लो अड़ा कोई अड़ा लिख रहा है, अगर अड़ा मैं गलत पढ़ता रहूँगा तो लिखण ला रहा, वो भी गलत लिखोगा, और वो गलत लिखोगा तो दिमाग में भी गलत जाएगी। सही है ना। जब तक के होसी पढ़नो को नहीं आसी बीट तक थे लिखनो भी कौन सीखोगा सही ढंगू। बिया तो लिख ले होगा जिसे दिमाग में चलना है, मात्रा को ज्ञान होगा, ठीक है, समझ रहे हो। आगे लिखो, छात्रों के लिए बड़ी कठिनाई वाले क्षेत्र बन जाते हैं। वर्तनी के लिए धनात्मक, वर्तनी के लिए धनात्मक और दृष्ट शब्द पढ़ने की शब्द और दृष्ट शब्द पढ़ने की शब्द विश्लेषण रणनीति, घनिष्ठ धनात्मक और दृष्टि शब्द पढ़ने की शब्द विश्लेषण रणनीतियों में उपयोग किए जाने वाले सभी, एक विश्लेषण हो एक संश्लेषण हो, मतलब बता दो। जिस सुबह स्टोरी पढ़ी इन भाई ने लास्ट में जाके क्या बताया तो मॉरल, वो संश्लेषण हो के विश्लेषण हो, तो बता दे बस। संश्लेषण हो वो देख, इतो मोटो पाठ कहानी पढ़ ली, लास्ट में जाके पूछो रामायण में राम की क्या भूमिका है, तो बिंगो बारे में क्या बताओगे थे, है ना, ठीक है। तो वो क्या है, संश्लेषण है, मतलब कि बिन पूरो को नहीं बताना आप, बस एक ही शब्द में सब खत्म, ठीक है। वो संश्लेषण है। विश्लेषण हुआ टुकड़ा में तोड़ के बताना, समझे, ठीक है। तो क्या करना है, रणनीति में उपयोग है, वो विश्लेषण है जो पूरा टुकड़ों में बताएंगे अपने, वो विश्लेषण है। संश्लेषण होती पूरा निचोड़ लास्ट में बता दियो, जो इन्हें बताया जी मॉरल, सही है, ठीक है। क्यों गयो इन यहाँ करो नहीं जा, तो देखो अगर थे ना करो फिर बताया करो मैंने, ठीक है, नहीं तो हेडिंग आ लिया करो, क्या करना रिसर्च करके आया करो, है ना, लेकिन थे तो को नहीं करो।
है क्या हो गया ये ना कर काबरा वाली हरकत ना करे करो। लिख लियो आड़ा शब्द विश्लेषण रणनीतियों में उपयोग किए जाने वाले सभी आवश्यक कौशल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को धनात्मकता के नियमों को सीखने और लागू करने धनात्मकता के नियमों को सीखने और लागू करने शब्द को सही ढंग से देखने ठीक है। नियम मतलब मात्रांगो ज्ञान समझ रहे हो अपन को नहीं ने प्लस ले क्या बना ने प्लस ले नल यहाँ पढ़ो तो बोकियो कर्म हो ठीक है। करने शब्दों को सही ढंग से देखने और वर्तनी का मूल्यांकन करने में और मूल्यांकन नाम आयो नहीं इंगा ही प्रकार है विश्लेषण संश्लेषण इंगा में ही है पढ़े होना थे नहीं पढ़ा ना भूल गए। मूल्यांकन आएगा किसी न किसी पेपर में पक्की बात है। मूल्यांकन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर गलत वर्तनी होती है ना। गलत लिखा जाता है वर्तनी होती है बोला भी गलत जाता है अगर उसके हैं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर गलत वर्तनी होती है ठीक है। शब्दा ने सही ढंगू को नहीं पढ़ेगा तो बाद में तेरे को मैं पूछूंगा तू गलती बता सी फिर कहूँगा लिख गया बता फिर गलती लिखेगो बात चीज भले ही वह पढ़ने से अधिक कौशल हो जाते हैं भले ही वह पढ़ने से अधिक क्या हो जाते हैं कौशल हो जाते हैं ठीक है। बैठ कोई बात नहीं कोई बात शांति शांति ठीक है। तो कहाँ थे भले ही वह पढ़ने में अधिक कौशल हो जाते हैं पढ़ने में क्या हो जाते हैं अधिक कौशल हो जाते हैं लेकिन वर्तनी क्या होती कौशल ठीक है। बिन पढ़नो तो आ गया लेकिन लिखनो क्या हो सी हाँ आगे लिखो बोली जाने वाली भाषा या मौखिक भाषा बोली जाने वाली भाषा या मौखिक भाषा सीखने की अक्षमता वाले कई मौखिक भाषा सीखने की अक्षमता वाले कई छात्रों के लिए
एक कमी वाला क्षेत्र है, कमी वाला क्षेत्र है। अक्षमता वाले कई छात्रों के लिए एक कमी वाला क्षेत्र है। जो शैक्षणिक और सामाजिक प्रदर्शन, जो शैक्षणिक और सामाजिक प्रदर्शन, तन कह देने माइक पर हिंदी में स्पीच देनी है। अगर हिंदी ढंगू को नहीं आती होनी तो क्या करोगे, आधी अपनी चलन दो, है ना। शैक्षणिक प्रदर्शन, सामाजिक प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है। फिर ते डरोगा ना गुरुजी मैं तो कौन माइक पकड़ूं। अगर थाने हिंदी कहते हैं मारवाड़ी में स्पीच देनी है, अब भी देखो दे, अब भी हाँ भाई है ना, ठीक है। सामाजिक प्रदर्शन दोनों को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। अगर थारी लैंग्वेज सही को नहीं होएगी, भाषा सही को नहीं होएगी तो क्या उसी प्रॉब्लम आने लगे जी। हर क्षेत्र में, यहाँ को नहीं एक में, है ना। स्कूल में काटे खड़िया होगा बाटे मौखिक प्रदर्शन चलन ला रही है, कोई वार्तालाप चलन ला रही है, आप अकुन बीच में बैठ जानता ग्रुप बना के बिंकन वो क्वेश्चन करना ला रहे, वो करना ला रहे हो। छोटा आ जाता बड़ा हो गया, ठीक है आने लागी, छोटा बीच में आधी मारवाड़ी आधी हिंदी, कई बार वो हिंदी में पूछ लें तो क्या हिंदी में, तो बाद में कई बार कौन बताई कौन पढ़ता, अटक जानता होयो हो ना। सारा सगे हुए है, मेरे सगे को नहीं, थर सगे भी हुए, क्योंकि अपन ज्ञान को नहीं हो बीटे, जब धीरे धीरे आगे हो बीटे आ जा, है ना। लिखो आगे। को प्रभावित करती है बोली जाने वाली भाषा के मुद्दों में, बोली जाने वाली भाषा के मुद्दों में उपयुक्त भाषण ध्वनियों की, उपयुक्त भाषण ध्वनियों की पहचान करने और उनका उपयोग करने, बोली जाने वाली भाषा के मुद्दों में उपयुक्त भाषण ध्वनियों की पहचान करने और उनका उपयोग करने, उपयुक्त शब्दों का उपयोग करने और शब्दों के अर्थ को समझने, और शब्दों के अर्थ को समझने, शब्दों के अर्थ को क्या करना, समझने, विभिन्न वाक्य संरचनाओं का उपयोग करने और समझने और उचित व्याकरण, समझने और उचित व्याकरण, समझने और उचित व्याकरण, उचित व्याकरण और भाषा का उपयोग करने में समस्या शामिल हो सकती है। व्याकरण और भाषा का उपयोग करने में समस्या शामिल हो सकती है, ठीक है। अन्य समस्याएं क्षेत्रों में, अन्य समस्याएं क्षेत्रों में अंतर्निहित अर्थात को समझना शामिल है। जैसे विडवना या विडवना, विडवना मतलब दुख, दुख हो है, दुख पीड़ा को नहीं हुआ, दुख। या अलंकारी भाषा, या अलंकारी भाषा और विभिन्न उपयोगों और उद्देश्यों के लिए, विभिन्न उपयोगों और उद्देश्यों के लिए भाषा को समायोजित करना। उद्देश्यों के लिए भाषा का समायोजित करना। अलंकारी भाषा और विभिन्न उपयोगों को और उद्देश्यों के लिए भाषा को समायोजन करना, ठीक है। समायोजन मतलब उद्देश्य क्या होगा,
ठीक है। उद्देश्य मतलब थे अब जियाँ आप 10वीं करना ला रहे हैं या कोई भी अब थे करना ला रहे हो जियाँ आप बीएड करना ला रहे हो, ठीक है, तो थारा उद्देश्य है इंगे में क्या लिखना पड़ेगा, हिंदी हिंदी में लिखना पड़ेगा, मारवाड़ी तो लिखोगे कौन नहीं, ठीक है। तो अंगे में क्या करना पड़े आप किसी लैंग्वेज ने हिंदी में कन्वर्ट करना ला रहा तो एक समायोजन को नहीं हो गया है ना, ठीक है। बांगो अर्थ भी पढ़ना ला रहा मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या है, नाम है बींग हम बहुत की है निचोड़ बंदे जिसको लास्ट में मिले वो प्राप्त हो अपन वो क्या है, मूल्यांकन ही है। मूल्यांकन का भी घना प्रकार है ना, नाम इया अर्थ भी समझनो है, ठीक है। अर्थ क्या समझाएगा लेकिन अपन भी बिंगी के उसी वर्तनी था उसी समझ रहे हो, पहचान हो सी समझ हो सी, इतना सा बहुत सारा स्टेप पालन करके फिर जाके बिना आप समझाएंगे भी वर्ड ने यहाँ को नहीं हुआ है। ध्वनि भी समझानी चाहिए अपन बोलियो के है, ठीक है। लिखो आगे फिर जाके आपनो के लिखनो आसी अपन इंगे में ही लिखो। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए लिखित भाषा अक्सर बड़ी कठिनाई का क्षेत्र होता है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए, सीखने की अक्षमता वाले छात्र, मानसिक मंदे की बात होने लग रही है कड़े थे सामान्य सोच लियो, समझ रहे हो। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए लिखित भाषा अक्सर बड़ी कठिनाई का क्षेत्र होती है। लिखित है ना, अभी तक आने किताब पढ़नी आ गई पूरा लिखना आ गया बस है ना, ठीक। कठिनाई का क्षेत्र होती है। विशिष्ट समस्याओं में अपर्याप्त योजना, विशिष्ट समस्याओं में अपर्याप्त योजना, संरचना और संगठन शामिल है। संरचना और संगठन शामिल है। अपर्याप्त योजना, संरचना और संगठन शामिल है ना। विशिष्ट समस्याओं में अपर्याप्त योजनाएं, कितना 6 प्रैक्टिकल बनाया थे, योजना ही बनाई है, यहाँ करके यहाँ पढ़ायो, यहाँ करके ये चीज़ें कराई, ये कराई, ये कराई, योजना को नहीं होगी, ठीक है। फिर बिंगे वास्ते संरचना डायग्राम भी बनाया आप, चित्रित करियो। संगठन, संगठन एक थोड़ी हो, कॉलेज भी है, संस्थान पिछू काम करना ला रहा, घर का सदस्य भी करना ला रहा, इस संगठन को थे भी तो एक संगठन को रूप हो, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। लिखो आगे शामिल है। ए परिपक्व, ए परिपक्व, परिपक्व मतलब है ए परिपक्व, हाँ अनमैच्योर, अपनी भाषा में कह दे ना समझ। एक और वर्ड भी आवा बावड़ो, एक और आवा गेलो बस अड़ी रुक जो, ठीक है। तो ए परिपक्व या सीमित वाक्य, ए परिपक्व या सीमित वाक्य, संरचना सीमित और दोहराव वाली, ए परिपक्व या सीमित वाक्य, संरचना सीमित और दोहराव वाली शब्दावली, दोहराव वाली शब्दावली। दर्शकों का सीमित विचार, दर्शकों का सीमित विचार, अनावश्यक या असंबंधित जानकारी, अनावश्यक या असंबंधित जानकारी या विवरण और वर्तनी विराम चिन्ह, जानकारी या विवरण और वर्तनी विराम चिन्ह, व्याकरण और लिखावट में त्रुटियां। वो तो मैं जान के थाने थ्योरी लिखवाण ला रहे हो, लेकिन थाने सारी समझ है, थाने क्या पढ़ना सिखायो, लिखनो क्या सिखायो, मात्राएं सिखाई, ठीक है, पहचान कराई, अब धीरे करवाण ला रहे हो, बे चीज़ा तो पढ़न ला रहे हैं आप और की करना ला रहे,
ठीक है, बिन लैंग्वेज में कर दियो। अब थाने बोरिंग लागण लाग रहे केड़े के गुरुजी समझी को नहीं आने लाग रहे है ना। वर्तनी विराम चिन्ह, विराम चिन्ह मतलब जट रोक दियो। अब थारो मन करना ला रहे गुरुजी रोक दियो, विराम चिन्ह लगा दियो अट बहुत लिखवा दियो है ना। है हाँ तेरा तो जब मर्जी पूछ ले सर, बस 2 शब्द लिखा के बस थक गया हूं मैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर व्याकरण और लिखावट में त्रुटियां, व्याकरण में भी आ जाए त्रुटि। व्याकरण मतलब जो नियम से बनी हो, है ना। सूत्र विधि लागती हो जड़ा, है ना। हाँ व्याकरण कड़ा यूज हो सी कविता में। ठीक है, कविताएं में ज़्यादा अक्सर कविता में हुआ है व्याकरण को यूज। बिया तो वर्णमाला को, वो व्याकरण को पार्ट है वर्णमाला या कौन ही पहला वो बता दो। वर्णमाला व्याकरण का ही पार्ट है, इधर देख रहे हो। हाँ ठीक है, पहला अपन वर्णमाला सिखाई जाती है, पहला व्याकरण सिखा दे तो क्या हो, है ना। बारखड़ी को नहीं, पहला बारखड़ी थोड़ी सिखा सी, पहला वर्णमाला सिखा सी। ठीक है, लिखो आगे। है कैंची दे दो, दे दो उठा के हाँ बड़ी है, बड़ी कोई भी दे दो, दे दो दे दो। आराम से आराम से। क्या हो गया, आगे लिखो भाई। लिखावट में त्रुटियां, इधर लिख लो पहले। व्याकरण और लिखावट में त्रुटियां, यहां तक लिख लिया था। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों में अक्सर अच्छे लेखन, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों में अक्सर अच्छे लेखन के लिए आवश्यक माने जाने वाले प्रेरणा और निगरानी, प्रेरणा और निगरानी नहीं है, नहीं है आंटी जी। प्रेरणा और निगरानी और मूल्यांकन। प्रेरणा, प्रेरणा प्रेरणा का मतलब समझ, समझ ठीक है। निगरानी बा निगरानी को नहीं हुआ, समझ रहे हो। आपके माता पिता आप क्या कर रहे हो, हाँ बा निगरानी हुआ था, पक्कियाँ पाड़े पोसो बा चीज़। ठीक है, फिर मूल्यांकन लास्ट में। कौशल दोनों की कमी होती है, निगरानी और मूल्यांकन कौशल दोनों की कमी होती है। अब प्रेरणा मतलब सीख, थाने सिखाएड़ो गलत होनो, सही है। निगरानी मतलब थारे माता पिता ने थारे पर के देख रेख कम करी होनी, सही है। मूल्यांकन मतलब कि डंगू थारो के ध्यान को नहीं रखो गयो लास्ट में जिया, ठीक है। अब 10वीं में जिया 8वीं में 5वीं में थाने आंती को नहीं किताब के लिखणो को नहीं आंतो, थाने 8वीं में बिठा दियो तो प्रॉब्लम तो आसी, है ना। बस फिर आई चीज़ें लिखो आगे। अब हेडिंग आ लो, लेखन के लिए रणनीतियाँ, भाई रणनीतियाँ, ठीक है। अब रणनीति बनावांगा मतलब बिनकियाँ सुधारा आपा। पहला आपा पढ़े हुए लेखन के बारे में पढ़े हुए, भाई क्या क्या के चीज़ा इनमें जुड़े, ये चीज़ा होनी चाहिए, आनी चाहिए बंदे ने, ठीक है। के होना चाहिए, वर्तनी, व्याकरण और
वर्णमालाएं, और भाषा सही होनी चाहिए। 26 जनवरी निकल गई है ना, 15 अगस्त आएगी, सम्मानित करेंगे इसको। ठीक है, लिखो लेखन के लिए रणनीतियां। रणनीतियां, ठीक है जी हाँ। डॉक्टर को नहीं क्या बाद में दवाई ले जी ले गयो, तो आज सुबह लेनी है, आज शाम ने लेनी है, आज दोपहर ने लेनी है, तो ये करके बार रणनीति बनाई हो गल, फिर भी साबू सही हो जाए बंदो भाई, तो रणनीति है। अब लेखन आप लिखनो, आप को सुधारना है। लिखो अब, जब संभव हो तो लिखित परीक्षा के स्थान पर मौखिक परीक्षा का प्रयोग करें। जब संभव हो तो लिखित परीक्षा के स्थान पर मौखिक परीक्षा का क्या करें। हाँ, अपने होता नहीं 20 नंबर की मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ठीक है। अब एक नंबर का लो, मौखिक परीक्षा का प्रयोग करें। कक्षा में टेप रिकॉर्डर का प्रयोग की अनुमति दें। टेप रिकॉर्डर, कक्षा में टेप रिकॉर्डर के प्रयोग की अनुमति दें। जैसे घंटी बजी वैसे ही लार आई। किसकी किसकी? इसकी तो पहले आई। इसकी अच्छा, मैं ठीक है, आज के लिए इतना ही। और लार किसकी थी? हाँ, पेवलोक।